छल छल करके माया आकर हमें जो घेरे, छल छल करके माया, छल छल करके माया आकर हमें जो घेरे, छल छल करके तुम देखते न रहना, झटिया के बचा लेना, तुम देखते भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी मैया अब तक को निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक को निभाया है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है पर नाथ कहीं मुझको तुम लोग भुला न देना, पर नाथ कहीं मुझको तुम लोग भुला न देना, भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी मैया बोलिए सकल भगवान की जय, वृंदावन भाई लाल की जय, श्री दोलेश्वर भगवान की जय, श्री लोधेश्वर भगवान की जय, श्री मां अन्नपूर्णा देवी की जय, सच्चे दरबार की जय। सूत जी कहने लगे, ससुर दामाद दोनों ही नाव पर बैठ करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। नाव आगे बढ़ी जा रही थी, ससुर दामाद दोनों ही भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे। इधर क्या हुआ, भगवान ने सत्यनारायण विचार किया कि साधु वैश्य की परीक्षा ले ली जाए। देखिए साधु वैश्य कितना दानी है, कितना धर्मात्मा है, कितना दयालु है। तो भगवान ने दंडी सन्यासी का रूप बनाया और समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। और जब नाव के सामने पहुंचे, कहा है साधु वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है। साधु वैश्य विचार किया, लगता कोई मांगने वाले बाबा जी आ गए हैं, पता नहीं क्या मांगने लगे। तो साधु वैश्य बोला, महाराज लता पत्र गतम चैवते तरुणम, मेरे नाम में लता पत्ते भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान का अच्छा अर्थात ऐसा ही हो। भगवान तो आगे बढ़ जाते हैं। जब नाव आगे बढ़ी क्या हुआ, पहले नाव भारी भारी चल रही थी, नाव में वजन था, भारी भारी चल रही थी। अब क्या हुआ, अब नाव उतराने लगी, हल्की हल्की चलने लगी। साथ में विचार किया, आखिर बात क्या है। यही चादर खींचा, देखा धन गायब हो गया। धन के जो पत्ते, कहीं केले के पत्ते, कहीं आम पत्ते, कहीं कटहल पत्ते, कहीं शीशम पत्ते, पत्तों को दे करके साधु वैश्य का सर चकरा गया, अपना सर पीटने लगा। आखिर में संकट क्यों आ गया, दामाद ससुर था। दामाद ने कहा, हे ससुर साहब, जो आपने झूठ बोला है उसी परिणाम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी नाव धन से भरपूर हो जाए तो जाइए दंडी महाराज से, तो दंडी भगवान थे, जाकर के उनसे क्षमा मांगो। यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो धन प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो 6 महीना जेल में भी रहना पड़ा और खाली हाथ नगर में जाएंगे, सभी लोग हंसी करेंगे। तुरंत ही साधु वैश्य नाव से नीचे कूद पड़े और भागते हुए जहाँ पर दंडी महाराज जा रहे थे, जाकर के साधु वैश्य ने अपना मस्तक चरणों में रख दिया। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान रक्षा करो, मेरा पूरा धन नष्ट हो गया। भगवान बोले, अरे साधु वैश्य इसमें गलती किसकी है, गलती तुम्हारी है। भाई तुमने झूठ क्यों बोला है, आपने झूठ बोला कि लता पत्ते भरे हुए हैं तो आपकी बात सब टूट गई। इसलिए हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी पर
जाते हैं ये होता है पता नहीं कहाँ से ये था